जय हिंद एवरीवन, एसएस विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज थीम डिस्कशन सीरीज ऑफ एसएस विज्ञान और आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज में नई थीम के साथ। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को टीएटी में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो फॉर द टीएटी दिस सीरीज इज अबाउट टीएटी की टीएटी में जब भी आप टीएटी में जाते हैं तो आपको अगर समझ में नहीं आता है कि कौन सी थीम किस सिचुएशन में डालनी है एंड हाउ टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थीम, सो दिस सीरीज इज अबाउट दैट। ओके, सो TAT स्टैंड फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सारे बच्चों को पता होगा एंड जो न्यू है उनके लिए तो TAT स्टैंड्स फॉर द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, there are four tests: TAT, WAT, SRT and SDT. So this is one of the tests of psychology and it plays a crucial role in psychology test. ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं through our telegram channel SS Vigyan 47 और you can check out our YouTube channel for more videos related to GTO and other videos, and you can check out our telegram channel for PDFs of OIR and other study material and updated procedure 1. Now talking about the theme of the day, so today we are going for the organic farming theme. Organic farming. So बहुत सारे बच्चों को आजकल कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे. There is various people who are saying that promoting or they are working on the organic farming. So organic farming क्या होती है? So organic farming is something जहाँ पे आप fertilizers जो ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर्स होते हैं लाइक और केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज नहीं करते हैं एंड टॉकिंग अबाउट इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं केमिकल से रिलेटेड। यू यूज द नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचर में जो प्रेजेंट चीजें हैं उनका यूज करके यू डू द फार्मिंग विच इज समवेयर नॉट harmful for the climate, not harmful for the soil, as well as not harmful for the people consumption. Okay, नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो आपने अगर कोई ऐसी थीम आती है जैसे प्रीवियस थीम में बात करी थी कि जहाँ पे एक सरपंच से एक लड़का बात कर रहा हो एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर देयर इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स। सो उस वाली थीम में आप कैसे अपनी इस थीम को डालेंगे? ओके, सो उन सारी थीमों के लिए जहाँ पे आपको लगता है कि गांव में फार्मिंग हो रही है तो आप वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाए हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर स्टोरी। So 25 years old, name is take the Ram. ठीक है, Ram 25, NGO volunteer. So he is an NGO volunteer of Nav Durga Foundation. So he is a volunteer of one of the NGOs which is called the Navdurga Foundation. So वो एक वॉलेंटियर की तरह वहाँ पे काम करता है। अगर आपको वॉलेंटियर नहीं कह सकते, he is a founding member of the नवदुर्गा फाउंडेशन, दैट इज NGO। ठीक है, सो वहाँ पे बात करते हैं अब एक्शंस की क्या होने वाली है। एक्शंस की बात करते हैं, आपने बहुत सारे फाउंडेशंस NGOs देखे होंगे जो कि गाँव में काम करते हैं। ओके, सो लाइक दिस फाउंडेशन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो NGOs का काम क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन देना, और विदाउट एनी प्रॉफिट के नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उसमें वो लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक्शंस की। एक्शन हमारे हीरो के क्या होने वाले हैं। सबसे पहले उसने करा कंडक्टेड अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। सो उसने कंडक्ट करा है अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करने के लिए बोला फार्मिंग में। सेकेंड उसने चीज कंडक्ट करा है इंट्रोड्यूस्ड वर्मी कंपोस्ट पिट्स विथ अर्थवॉर्म्स। अब देखो पेस्टिसाइड यूज नहीं करने तो इसका सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देने के लिए क्या करा उसने? वर्मी कंपोस्ट की बात करी। वर्मी कंपोस्ट यूजिंग अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या होता है वर्मी कंपोस्ट में? जो गाय की गोबर या बहुत या जो हमारा खाना बच जाता है, ये सारी चीजों को एक गड्ढे में डाल के, एक पिट में डाल के एक अर्थवॉर्म की जो वेराइटीज होती है उसको लाके उस पर डाल देने के बाद में क्या होता है? वो वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट विच ही डिड, गाइडेड फार्मर्स ऑन, गाइड करा फार्मर्स को
किस चीज के लिए? नीम ऑयल, नीम ऑयल एज बायो पेस्टिसाइड। सो पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है, बट पेस्टिसाइड की जगह कुछ और भी तो चाहिए ना। तो नीम से, नीम ऑयल जो पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड था, उसके यूज करने के लिए बताया, सो दैट दे कैन गो फॉर दी। देखो एक तो अफोर्डेबल है, नीम ऑयल पेस्टिसाइड आप बना रहे हो घर पे, नीम का पेड़ है, आपने कुछ नहीं करना है, बस उसकी उसके बारे में बताया, गाइड करा कि कैसे इसको बनाना है एंड कैसे इसको बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज करना है, कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने टाइम में इसको आपने स्प्रे करना है एंड हाउ टू यूज दैट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज दैट प्रमोटेड क्रॉप रोटेशन। सो क्रॉप रोटेशन की बात करी, ठीक है। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है? क्रॉप रोटेशन से होता है कि जो इन्फेक्शन होता है अगर या डिजीज होती है तो वो भी कम हो जाती है, एंड क्रॉप रोटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे पल्स होती है, उसके बाद में आप रोटेशन में किसी और चीज को लेके आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया। इनकरेज्ड काउ डंग एंड फार्म यार्ड्स मैन्योर यूज। देखो इनकरेज करा क्या यूज करने के लिए? यहाँ पे काउ काउ डंग एंड फार्म यार्ड मैन्योर के यूज। सो खाद के रूप में क्या यूज करना है? जो काउ का डंक है उसको ऐसे यूज करना है, जैसे वर्मी कंपोस्ट को यूज करना है, ये सारी चीजों के बारे में बताया। सिक्स पॉइंट इज लिंक फार्मर्स विद परंपरागत कृषि योजना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसने लिंक करा फार्मर्स को परंपरागत कृषि विकास योजना से। ये एक स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है बहुत सारी चीजों, है ना। तो सब्सिडीज की बात करिए, परंपरागत कृषि विकास योजना से इनको इंट्रोड्यूस कराया, इनको बताया कि ये सारी चीजें भी हो रही हैं। सेवंथ पॉइंट इज दैट मार्केट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब देखो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो आपने यूज कर लिए, बट वो अगर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के सेम प्राइस में बिक रहे हैं तो फार्मर्स को क्या यूज होगा, है ना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये भी नहीं होता कि आपको बहुत सारा ज्यादा ही यील्ड मिलेगी, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यूज कर रहे हैं, तो प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा उसको प्रमोट भी तो करना पड़ेगा। सो मार्केट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इनकी मार्केटिंग करी, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। 8 पॉइंट क्या करा? क्रिएटेड ऑर्गेनिक ब्रांड विद, अब यहाँ पे क्रिएट करा ऑर्गेनिक ब्रांड, बहुत सारी चीजें बिक रही है ना ऑर्गेनिक के नाम पे, तो उसने क्या करा? ऑर्गेनिक ब्रांड को, क्रिएटेड ऑर्गेनिक ब्रांड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प से ऑर्गेनिक ब्रांड को यूज करा, सो दैट जो फार्मर्स उगाए तो उनको उसका पैसा भी तो मिले। आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, आपको पैसा कम मिल रहा है, सो वहां पे क्या होगा? एक फार्मर है, फार्मर क्या करेगा? खेती करेगा ना, उसका मेन मोटो क्या है? उसने खेती करनी है, अपने बच्चों को पालना है, एंड ही हैज टू अर्न फ्रॉम दैट, क्योंकि वो एक टाइप की फार्मर के लिए तो बिजनेस है ना। तो वहां पे आउटकम के लिए क्या चाहिए? अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहा है, तो यील्ड कम है, यील्ड कम है मतलब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, सो दैट तो उसकी उसके लिए मार्केटिंग करनी है और ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, तो क्रिएटेड ऑर्गेनिक ब्रांडिंग विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर ये करा तो FSSAI से सर्टिफिकेशन भी लेगा, है ना। FSSAI से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया, इससे क्या होगा? ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो रहा कि आप बस बेच रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, लोग भरोसा है, भरोसा, क्रेडिबिलिटी, देयर शुड बी ए क्रेडिबिलिटी कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। एंड 10th पॉइंट कम्स इज दैट इज आफ्टर डूइंग दिस 30% या जितना भी इंक्रीमेंट आप लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट इन फार्मिंग हुआ एंड अर्निंग में। सो फार्मर के प्रोस्पेक्टिव से आपने क्या किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज किया। देखो इनडायरेक्टली आप सोसाइटी को कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि लोग ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है? फार्मर्स भी ऑर्गेनिक चीजें उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंक्रीमेंट उनको पैसे ज्यादा मिल रहा है ऑर्गेनिक उगाने के लिए। उससे क्या होगा? इनडायरेक्टली देयर आर बहुत सारे जो रूट कॉजेज होते हैं, जो पेस्टिसाइड से होता है, कि वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, लोगों को बीमारी होती है, उस चीज से भी आप उनका सोल्यूशन दे रहे हैं, है ना। सो इनडायरेक्टली आपने क्या करा? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करा ना, एज अ
एनजीओ, आपका जो काम था वो आपने कंप्लीट करा। तो रिकैप करेंगे इसको। सबसे पहले हम हीरो की बात करते हैं, एनजीओ वॉलंटियर और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नवदुर्गा फाउंडेशन। इसके नीचे आप नाम लिखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ये लिख दिए हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, या कहीं पे भी एरिया जो भी लिखना है आपने वहाँ पे। उसके बाद जैसे आप डिपेंड करता है, ठीक है, जहाँ खेती होती है, ऐसा मत लिख देना कि मुंबई में लिख दिया आपने, नो नो, जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे फार्मिंग होती है, यू कैन लाइक पंजाब, आप पंजाब में भी कर सकते हैं इसको, यूपी, बिहार, है ना, उत्तराखंड, यू कैन राइट सच नेम्स जहाँ पे फार्मिंग ज्यादा होती है। ओके, और नीम भी होना चाहिए वहां पे, क्योंकि नीम लिखा है ना, तो अगर आप अगर कहीं और कोई ऐसे स्टेट के लेकर रखे हैं जहाँ नीम नहीं होता है, तो वहां पे आपने देखना पड़ेगा कि उसने सप्लाई कैसे कराई वहां पे, क्योंकि प्रैक्टिकल होनी चाहिए आपकी स्टोरी। कंडक्टेड अवेयरनेस फॉर दी, सबसे पहले उसने अवेयरनेस कराई अवॉइडिंग पेस्टिसाइड्स के लिए, फिर वॉलेंटियर करा कैसे वर्मी कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं अर्थवॉर्म की हेल्प से, उसके बाद में गाइड करा कि नीम ऑयल को कैसे बायो पेस्टिसाइड्स की तरह यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया, कंडक्टेड फार्मिंग मैन्योर के बारे में बताया कि भैया देखो जो काउ डंक है उसका आप यूज कर सकते हो, या जो आपका मटेरियल जो बचता है ऑर्गेनिक मटेरियल, उससे कैसे आप चीजें बना सकते हो। उसके बाद लिंक करा परंपरागत कृषि योजना स्कीम से, जिससे सब्सिडी मिली फार्मर्स को बहुत सारी चीजों में। उसके बाद मार्केट करा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, उसके बाद क्रिएट करा ऑर्गेनिक ब्रांड को सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से, उसके बाद सर्टिफिकेशन लिया एफएसएसआई से, जिस वजह से फार्मर्स को उनके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द स्टोरी। Okay, so this is about today's story. For more such videos, please don't forget to subscribe. And if you like the video, please like our video so that we can continue with this series. अगर आपके response नहीं मिलेंगे, if you are not showing that much interest towards our video, तो हमें कुछ changes करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। So whatever you think कि इसमें क्या modification हो सकता है, because in earlier we used to go for the GTO, हम GTO के task डालते थे अपनी, इसमें last में GTO का एक task होता था। We also used to cover the VAT and SRTs. If you want such things to be covered in this video, so please do comment so that we can get ourselves updated and we can come with such videos. Okay, for today this is all. Jai Hind, Jai Bharat.